हुआ नहीं। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल थर्ड देखो, पहले आसान आसान क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे बाद में। एग्जाम्पल थर्ड जो पढ़ रहे हो आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का। आगे तक 11th 12th आगे जब भी पढ़ोगे, जब तक नौकरी लगोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी हर जगह। अब इसमें देखो एग्जाम्पल थर्ड क्या बोल रहा है, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। हमें एक ट्राइंगल लेना है ए सी बी, राइट एंगल एट सी। सी जो पॉइंट है उस पर राइट एंगल है, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये लो, और जहाँ राइट एंगल है वहाँ सी लिख देते हैं, बाकी जगह एक जगह ए और दूसरी जगह बी। एक जगह ए है आपके पास और दूसरी जगह है आपके पास बी है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें लिखा है इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29। ए बी जो लेंथ है वो 29 है, ये लो, ये 29 होगी। फिर कह रहा है बी सी इज 21, बी सी 21 है। एंगल ए बी सी इज थीटा, एंगल ए बी सी। एंगल हमेशा कहाँ बनता है, बीच वाले पॉइंट पे। ए बी सी लिखा है तो बीच में बी लिखा है तो बी पे बनेगा आपका एंगल। इसके बाद इसमें आगे दे रखा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी आता है। देखो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यही तो निकालना है। तो बेटा देखो, अगर हम किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों वैल्यू क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, देखने की कोशिश करो बेटा, दिख जाएगा। बाकी बच्चों को दिख रहा है, बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, यस और नो? ठीक है बेटा। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बेस की कितनी है, हाइपोटेनियस की कितनी है। तो परपेंडिकुलर तो आपका ये है, और क्योंकि ये थीटा है इसके सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, और ये आपका बेस है। बेटा इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करें, लेके आते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। एच पी और बी, इनमें रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। इतना आप लोगों को आ गया है। अब देखो बेटा इसमें क्या करें हम, हमें पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, इतना आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा अब हम 29 का स्क्वायर अगर याद करें तो पता नहीं क्या है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, वो तो मेरे को याद है, 29 का भी याद है, लेकिन हमें स्क्वायर यूज नहीं करना। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है, एक बार तो होता है ए माइनस बी और एक बार होता है ए प्लस बी, यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इतना करने के बाद बेटा आपके पास ये तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास 50। ये किसकी वैल्यू है बेटा, पी स्क्वायर की। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 400 आ गया, चलो
तो P आ गया आपका 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? P कितना आ गया बेटा आपका 20। P की वैल्यू आ गई 20। इतना आया समझ में? H, P और B फॉर्मूले से हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, PBH में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। PBH परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, उसमें जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू? तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पर बेस की वैल्यू कितनी है? तो जब बेस की वैल्यू निकालेंगे तो बेस की वैल्यू आपके पास 21 है, तो 21 का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस है 29 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 20, इसका स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। ऐड करेंगे तो बेटा दोनों का एलसीएम सेम आएगा, दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा। सेम आएगा तो 29 स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ये 441 है और ये है 400, मतलब 841, और नीचे भी स्क्वायर खोलने पे 841 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, दूसरा करेंगे। तो दूसरा देखो पूरा बिल्कुल सेम है, ऐसे कैसे? उसमें डिफरेंस क्या है? बस बीच में माइनस है। माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 41/841। आ गया समझ में? 41/841। इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जल्दी से नोट कर लो। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, आ गया तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बेटा सचिन यादव, एक बार वीडियो तो ऑन कर लिया करो डाउट पूछने से पहले, ठीक है बेटा? सचिन यादव, क्या आपने लास्ट क्लासेस अटेम्प्ट की हैं इसकी, जो 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं? मिस्टर सचिन यादव रिप्लाई करो बेटा। क्या आपने लास्ट 3 क्लासेस इसके अटेंड किए? नहीं बेटा, मैं जादूगर थोड़ी हूँ, मैथ्स पढ़ाते हैं, जादू थोड़ी सिखाते हैं। बताओ, जादू सिखाते हैं यहाँ पे, मैथ पढ़ाते हैं। बेसिक्स के लिए आपको लास्ट क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी बेटा। उसके लिए आप एक बार कांटेक्ट कर लेना कि लास्ट क्लासेस कहाँ मिलेंगी, क्योंकि अब मेरे को भी नहीं पता लास्ट क्लासेस कहाँ मिलती है। यूट्यूब पे मिलती ही नहीं है तो बाकी जगह मेरे को पता नहीं बेटा। बेटा सचिन यादव, जो क्वेश्चन में यूज़ किया है वो चीज़ें जो नई हैं उनको याद कर लेना, बाकी लास्ट क्लासेस देखोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे आपके डाउट, कहाँ समझ में नहीं आया। कैलकुलेशन तो सारी आ गई होगी। ये आपका फॉर्मूला है बेटा जो यूज़ होता है, और ये वैल्यू निकालनी है। इनके मैंने ये चीज़ें बताई थी पहले, और बता देंगे आगे क्वेश्चंस में। हाँ आ गया क्या? लिख लिया? लिख लिया। गर्दन तो बढ़िया हेल्दी, लिख लिया, सब ने लिख लिया, वेरी गुड। ये बाकी बच्चे कुछ नहीं लिखा है, चलो लिख लिया तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल है, सॉरी 4 नंबर, उसको देखते हैं। जितने क्वेश्चन की वैरायटी अच्छे से समझना, फिर बेटा जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे मैं इस चैप्टर के वो सारे दूंगा आपको।
मतलब एनसीईआरटी की तो है ही, ये तो करनी है आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे मैं पूरी की पूरी सीट PDF आपको भिजवा देंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में और आपको भी सोल्व करनी है फिर वो। इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं मेरे पास वो सारे भेज दूँगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री आपकी अमूल्य पे आ जाएगी फिर। देखो बेटा, इसमें है एग्जाम्पल, नेक्स्ट है 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, और राइट एंगल है इसमें B पॉइंट पे। क्वेश्चन समझना बस, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते ही आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, फिर नाम लिखे तब देख लो कि कौन से पॉइंट पे राइट एंगल है। जहां राइट एंगल बना हुआ है वो पॉइंट हमें दिया हुआ है B, तो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, B है। अब बाकी दो पॉइंट डिसाइड करना है कि A कौन सा है, C कौन सा है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो कर दो, अदरवाइज अपनी मर्जी से कर देना। जैसे इसमें बोला है इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1, तो इस क्वेश्चन में बोला है इसने कि tan A की वैल्यू 1 है, tan A की वैल्यू 1 है। तो सिंपल सी बात है कि एक्यूट एंगल किसको मान रखा है इसने, A को। तो आप चाहे A को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इधर बचा हुआ C आ गया। फिर इसने बोला वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। हमें इसमें वेरीफाई करना है बेटा 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या कि आपको पता होना चाहिए साइन A और cos A का PBH में क्या रिलेशन होता है, साथ ही साथ tan का भी पता होना चाहिए। ये चीज़ गिवन है आपको। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में दिया है इसमें वी नो दैट tan A इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के नीचे कितना होता है, 1 के नीचे तो 1 ही होता है, 1 के नीचे कितना होता है 1, और सब के नीचे कितना होता है, सब के नीचे भी 1 ही होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 ही आएगा। अब देखो आपको पता है कि tan का जो रिलेशन होता है वो P/B होता है। क्या होता है, P/B होता है बेटा। तो अगर आप इसको एक्यूट एंगल मानते हो तो इसके सामने P, ये B और ये H है ही आपका। तो आपने अभी मान लिया है P की वैल्यू 1 के अप्रॉक्स 1, सॉरी B की भी 1 और 1, इस P की 1, ये 1 माने ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, केवल और केवल क्या है, ये रेशियो। ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ मल्टीपल में होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अभी केवल सीख रहे हैं, तो रेशियो से काम चल जाएगा। जब आप समझ जाओगे सारी चीज़ें आ जाएंगी तो रेशियो हटा के एक्चुअल वैल्यू भी देख लेंगे। वैसे आप जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उन पूरी के अंदर आपका रेशियो से काम चल जाएगा। मतलब इन साइड में कितना कितना डिफरेंस, ये 1 है ये 1 है। अब बताओ बेटा H क्या आएगा, पहले ये बताओ। H निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², देन h² इक्वल्स टू 1² प्लस 1² इक्वल्स टू 2 एंड h इज इक्वल्स टू √2। तो h की वैल्यू कितनी आई बेटा, √2। अब जो हमें वेरीफाई करना है वो देखते हैं। वेरीफाई क्या करना है, साइन A निकालना है, cos A निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो LHS क्या है आपका, 2 sin A cos A। LHS क्या है बेटा, 2 sin A cos A। 2 ऐसे कैसे, साइन A की वैल्यू होती है P/H, cos A की वैल्यू क्या होती है B/H। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा।
P/H मी/H की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 2 तो ऐसी कैसी है, P है आपका 1, H है √2, सिमिलरली B भी 1 और ये भी √2, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 × 1/2 इक्वल्स टू 1। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि आपके पास, बताओ RHS आया कि नहीं आया, आ गया, सबको आ गया, वेरी गुड। ये आपका 4th एग्जाम्पल था। अब 5 पे आते हैं बेटा, जल्दी से नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 फटाफट जल्दी से कर लो। 5 करते हैं, फिर बाकी बच्चे कहाँ गए, मिस्टर इंडिया जो भी है सामने आए। कुछ बच्चों की मजबूरी है जो सामने नहीं आ सकते, अब मजबूरी वो ही जाने क्यों मुंह छुपा के पढ़ रहे हैं। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। शाबाश, आराम आराम से लिखा करो, इतना फास्ट लिखते हो, समझ में भी आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। जो लिखते हो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या, बाद में आ जाना चाहिए ना। इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो। आपको बिना लिखा समझ में आ जाता है तो लिखा हुआ तो आएगा ही आएगा। कई बार आ जाता है ना, बिना लिखे ही समझ में आ जाता है बोलते ही, तो लिखी हुई चीज़ तो समझ में ही आएगी आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 करें। फाइव में लिखा है इन ट्रायंगल OPQ, ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल OPQ। आपके पास एक ट्रायंगल है और इसमें बोला है जो राइट एंगल है वो कौन से पॉइंट पे है, P के ऊपर। ये लो, ये बना लेते हैं, P पे राइट एंगल है, एक जगह O आएगा एक जगह Q आएगा। कहाँ क्या आएगा वो देखते हैं आगे। इसने बोला है OP = 7 सेंटीमीटर, OP = 7 सेंटीमीटर। एक जगह O मान लेते हैं और एक जगह Q मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही O माने, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप ऊपर भी O मान सकते हो, लेकिन जो वैल्यू पुट करोगे, अगर OP की वैल्यू दे रखी है तो जिधर OP साइड है वही रखनी है। ऐसा नहीं कि O यहाँ मान लिया वैल्यू यहाँ रख रहे OP की, ऐसा नहीं, केवल और केवल जहाँ लिखा हुआ है वही मानना है। कौन है बच्चा? बेटा पैसे वाले हो आप लोग हैं, RD शर्मा खरीद के ले आए, सीखनी तो पड़ेगी मुझसे ही, खरीदने से तो आएगी नहीं, तो एक बार सीख लो फिर बाद में खरीद लेना। देखो OP है आपके पास 7, ये साइड दे रखी है 7, फिर कह रहा है OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। OQ और PQ का डिफरेंस 1 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। हमें साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालनी है। साइन Q क्या आएगा, कॉस Q क्या आएगा। साइन Q
ये निकालना है। देखो ध्यान दो अब, गलती से ही कैमरा, देखो OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब अगर आपके पास OP की वैल्यू 7 है और यहाँ बात कर रहा है OQ मतलब ये वाली लेंथ और PQ मतलब ये वाली लेंथ, तो इन दोनों के अंदर इस 7 से कोई मतलब नहीं है, इसको इस 7 से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करें, इनमें बड़ी कौन है साइड, OQ बड़ी है, किससे, PQ से। आप ये लिख सकते हो कि जो OQ साइड है PQ से 1 बड़ी है, OQ साइड PQ से 1 बड़ी है। तो PQ को अगर मैं x मान लूँ तो ये सिंपल सी बात है, x प्लस 1 आएगी नहीं आया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैंने बताया था PBH 3 चीज़ें होती है, हमें केवल और केवल किस पे फोकस करना है, Q वाले एंगल पे। तो Q एंगल कहाँ है आपका एक्यूट एंगल, ये रहा आपका Q एंगल। तो Q एंगल जो दिया हुआ है उसके सामने हमें मानना है बेटा, Q एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर आ गया आपका, इसके सामने हाइपोटेनस और ये बेस आ गए तीनों। PBH समझ में, PBH परपेंडिकुलर हमेशा एक्यूट एंगल के सामने, ठीक है, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, बची हुई थर्ड साइड बेस होती है। तो बेटा यहाँ से हमने सारी वैल्यू लिख ली। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ PBH में जो रिलेशन है वो क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा हम PBH की वैल्यू पुट करते हैं। h है आपके पास x प्लस 1, p है आपके पास बेटा 7 और b है आपके पास x। ये आगे इतना पूरी इक्वेशन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। x वाले सारे एक तरफ ले आओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा आपको। अब आपको क्या करना है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो। तो क्या आएगा, एक बार दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस 1 प्लस x ये आएगा, और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 1 माइनस। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है, नहीं होना चाहिए मतलब। फिर इसके बाद में x से x कट गया, इधर क्या आएगा बेटा आपके पास, ये आ गया 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई में केवल 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, इस वाले 1 से डिवाइड में चला जाएगा। अब आपके पास आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से बेटा 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 49 माइनस 1, तो ये आ गया 48। x इज इक्वल्स टू 24। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है बेटा, x की वैल्यू मिल चुकी है आपको। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये तो आ गई 24 और ये कितनी आएगी 25। अब आप निकाल सकते हो साइन q और कॉस q की वैल्यू। साइन q आएगा आपका बेटा p बाई एच, मतलब p कितना है आपका 7 और h कितना है 25। कॉस q आएगा आपका b बाई एच, इट मीन्स b इज 24, h इज 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, जिसको भी लगता है हाँ बेटा, जिसने ये लास्ट कमेंट किया है बेटा, एक बार अपनी वीडियो ऑन करो फटाफट, मैं भी तो देखूं मैं कितना जीनियस हूँ। बताओ बेटा फटाफट। आर डी शर्मा कहाँ हो?
RD शर्मा आप कहाँ हो, जल्दी बताओ, हैंड रेज करो। मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? मतलब एक बार बोलने के बाद आप सुनते ही नहीं हो। बोलना भी गलत, बेकार ही है। लिख लिया? वेरी गुड बेटा, लिख लिया तो मोहित सैनी, जिया यादव, सब ने रिप्लाई कर दिया, 3 बच्चों ने। अंकित यादव। इनके PBH में रेशियो क्या होते हैं? बस ये 3 चीज़ हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी से चलेगी। फिर आपको ये आ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी दौड़ेगी और आप भी दौड़ोगे, ठीक है। फिर बाकी सारी सब्जेक्ट पीछे रह जाएंगे और आप मैथ में मेडल जीत के ले आओगे। फिर एक जीत लाओगे ना मेडल, सारे बच्चे मेडल जीत के लाएंगे। डार्क हॉर्स सुना है आपने? डार्क हॉर्स। जो बच्चे वीडियो ऑफ करके पढ़ते हैं ना, वो हैं डार्क हॉर्स होते हैं। डार्क हॉर्स जैसे अनएक्सपेक्टेड विनर, ये वो है, समझ रहे हो, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था कि कौन जीतेगा और वो जीत जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क हॉर्स। देखो अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 दिया है, डायग्राम इसमें ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें दिया है बना लेते हैं। ये P है, Q, R, 12, 13, फिर इसके बाद में इसमें दे रखा है बेटा फाइंड 10P, 10P माइनस कॉट R। ये हमें फाइंड करना है। देखो इसे डायग्राम, और 12, 13 भी दे रखा है ना, लिख लिया, चलो कोई बात नहीं, 12, 13 लिख लिया है। हमें फाइंड करना है 10P माइनस कॉट R। तो देखो बेटा, अभी एंगल P की बात करते हैं हम। ये लो, ये Q हो गया, ये P हो गया और ये R हो गया। वैल्यू आपकी 12 है और 13 है। 2 डायग्राम क्यों बना दिए? देखो 2 क्यों बनाए हैं? एक रेड से और एक ब्लैक से। अभी एक ब्लू से और बनाएंगे, फिर बैलेंस होगा काम पूरा, है ना, नहीं तो इम्बैलेंस रहता है पूरा सिस्टम। देखो ये 12 है, ये 13 है। अगर मैं इसमें एक्यूट एंगल मान लेता हूँ कि ये है, एक्यूट एंगल क्या मान लिया? P है। तो एक्यूट एंगल अगर P मानेंगे तो ये तो आपकी परपेंडिकुलर आएगी, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो PBH में रिलेशन आप निकालोगे तो h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू P² की वैल्यू है ही नहीं आपके पास, B² की 12 है। तो बेटा 12 स्क्वायर को जब इधर लेके आओगे ना, इधर खींच लाओ इसको 12 को, तो ये 13 स्क्वायर हो गया माइनस 12 स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू P² हो गया। दिख रहा है ना नीचे तक? आपको नीचे तक दिख रहा है? कितना नीचे तक? बिल्कुल नीचे तक सबको दिख रहा है? वेरी गुड। नो सर, अंकित यादव को नहीं दिख रहा बेटा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस। यहाँ तो ये ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला, अरे ब्लू कलर से जो लिखा है वो दिख रहा है, ठीक है। 13 स्क्वायर
माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये एक बार दोनों को माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा ये हम देखते हैं। A1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड P इज इक्वल्स टू 5। मतलब हमें P की वैल्यू मिल गई बेटा कितनी, 5। तो अगर P की वैल्यू 5 मिल गई है, ये लो, तो बेटा अगर इस डायग्राम को आपने दोबारा बनाया है, इधर इस डायग्राम को अगर दोबारा बनाया है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, तीनों लेंथ वही रहेंगी जो उधर है। तो इसकी भी तीसरी लेंथ कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखो, तीनों लेंथ क्या आएंगी, सेम आएंगी। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार तो एक्यूट एंगल आपको मानना था P, जिससे आप tan P निकालो, एक बार क्या मानना है, R। तो इस बार मैं मान लेता हूँ किसको, R को। तो ये आपके सामने P हो गया, ये H हो गया और ये B हो गया। दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली। बस अब हमें tan P और cot R की वैल्यू निकाल दी। जहाँ एक्यूट एंगल P मान रखा है उस ट्रायंगल से तो निकाल दो tan P की वैल्यू, और जिसमें आपने एक्यूट एंगल R मान रखा है वहाँ से निकाल दो cot R की वैल्यू। तो cot R तो केवल एंगल का नाम है। तो cot फंक्शन के अंदर रेशियो क्या होता है, ये आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। तो R वाले डायग्राम में बेस कौन है, बेस है आपका 5 और परपेंडिकुलर है 12, ये आ गया cot R। अब बात करते हैं हम बेटा tan P की। tan P वाले डायग्राम के अंदर, P वाले डायग्राम में tan P में देखेंगे तो tan थीटा क्या होता है रेशियो बेटा, tan थीटा रेशियो क्या होता है, तो tan होता है आपका P बाय B, ये हो गया P बाय B। तो देखो P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है बेटा, वही 5, और बेस कितना है 12, तो ये आपका 5 बाय 12। तो इसी तरह से आपके पास tan P और cot R दोनों वैल्यू सेम आई है, ये दोनों वैल्यू सेम आई है। तो अब आप अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा, फटाफट रिप्लाई करो। जब हम tan P से cot R को माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, बता सकते हो, 0। वेरी गुड, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है ना, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर की भी नहीं होती। आपको पता है जितनी देर में आपने आंसर बताया है इतनी देर में तो कैलकुलेटर में टाइप भी नहीं होता, एक 5 बाई 12, उससे पहले तो आपने आंसर बता दिया। आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि आप इतने अच्छे कैलकुलेटर से फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन करते हो। लिख लिया। जिस बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मेरी कैलकुलेशन वीक है, वो कभी सोच के देखना 2 - 2 कितना होता है, तो कैलकुलेटर में लिखोगे और आप तुरंत बता दोगे। इसका मतलब आपकी स्पीड फास्ट है। कैलकुलेटर तो बनाने वाला आदमी था, पहले तो आदमी को यही कैलकुलेशन, और आप उससे बड़े हो। वी आर कंप्यूटर, नहीं बेटा यू आर कंप्यूटर, मैं नहीं हूँ कंप्यूटर, मैं तो आदमी ठीक हूँ। कंप्यूटर तो अगली जनरेशन है, तो तुम आ रहे हो। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल इतनी ही थी।